तरफ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनका सम्मान करते हैं, उन्हीं की सरकार में यहाँ पर हमारे भाई बैठे हैं उनके साथ अन्याय किया जा रहा है और कहीं न कहीं सरकार की तरफ से जो मुखिया इनके अधिकारी हैं उनको बाहर रखा जा रहा है। उन्हें कहा जा रहा है कि किसी लेखपाल की नौकरी के लिए। अभी हम मौजूद हैं इको गार्डन में जो वैसे तो दिल्ली का दिव्यांग यहाँ पर बैठे कार्रवाई करने के फायदा पड़ने वाला है। 2021 में पहले पैट का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, पैट का एग्ज़ाम हुआ, उसके बाद 2022 में हमारी लेखपाल की भर्ती आई, इसमें भी हम लोगों ने लेखपाल की भर्ती का एग्ज़ाम दिया। उसके बाद हमारा जो मेन एग्ज़ाम लेखपाल का था, उसके बाद हमें डीबी के लिए बुलाया और जब एग्ज़ाम था उसमें सारी OH की कैटेगरी, उनमें जो उप श्रेणियाँ होती हैं उसमें सारे कैटेगराइज थे और सभी श्रेणियों में बटे थे OL और OH की सारी कैटेगरियाँ जो थी। OH क्या होता है? OH का होता है ऑर्थोपेडिक हैंडीकैप। उसमें 19 उप श्रेणियाँ आती हैं, 19 की 1900 उसमें दी गई थी। चलन संबंधी प्रक्रिया उसमें 122 पद थे और अब सरकार ये कह रही है, शासन कह रहा है कि आपको जो रिजल्ट आया 30 दिसंबर को उसमें ये कहा गया कि आप लोग अपात्र हैं। अगर हम लोग पहले अपात्र थे तो आपने हमारा डीबी क्यों कराया? मतलब जिस वक्त आप लोगों ने फॉर्म भरा आपको कैटेगरी दिखाई गई थी, उसमें 122 पद थे हमारे। उसके अलावा आपने जब एग्जाम दिया तब आपको रोका नहीं गया? तब रोका नहीं गया, हमारी डीबी भी हो गई। डीबी कराने के बाद अब अपात्र हो गए। आप लोगों को जब ये बोला गया कि आप अपात्र हो गए तब आप लोगों ने बात करने की कोशिश करी? हाँ, बात करने की कोशिश की, बहुत बार योगी जी के पास भी गए लोग और उनसे मिलने नहीं दिया। हम लोग आयोग भी गए और उन्होंने भी यही कह दिया आपको कुछ नहीं हो सकता, आप लोग अयोग्य हैं। तो आपने इसके अलावा मंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने की कोशिश करी, जब मुलाकात मुलाकात तो नहीं अधिकारियों से आपने बात करने की कोशिश करी कि जब उन्होंने हमें आपने कैटेगरी दी तो अब हमें उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। ये कह दिया कि अगली भर्ती में आप लोगों को जोड़ा जाएगा, इसमें कुछ नहीं हो सकता। जब उन्हें एग्जाम इसमें दिया तो हम अगली भर्ती का इंतजार क्यों करें? जब 8 साल 2015 में वैकेंसी आई थी लेखपाल की, उसके बाद 2022 में आई, 8 साल बाद वैकेंसी आ रही है, हम 8 साल तक इंतजार करेंगे, तब तक आधे लोग तो ओवर एज हो जाएंगे। तो जैसे कि आपने ये सुना, इनका कहना है कि यहाँ पर सीटें थी, लोगों ने एग्जाम दिए, एग्जाम देने के बाद मेंस दिया, फाइनल दिया और फाइनल के बाद इनकी डीबी भी हो गई। उसके बाद इनको बोला जा रहा है कि आप अपात्र हैं। अगर अपात्र थे तो इनको कैटेगरी क्यों निकाली गई? क्या नाम है आपका? अमृत विश्वकर्मा सर मेरा नाम है और मैं ये कहना चाहूँगा, ये जब मैं आजमगढ़ से आया हूँ और 2022 में जब ये भर्ती आई, नोटिफिकेशन आता है ना, तो उसमें सारी कैटेगरी बताई जाती है। जिनको लेना होता है उनका फॉर्म फिलअप करते समय वो ऑप्शन खुलता है, जिनको नहीं लेना होता है वो सारे ऑप्शन बंद रहते हैं, वो खुलता ही नहीं है। तो इनको जब लेना था या नहीं लेना था तो ऑप्शन नहीं देना था, और जब इन्होंने ऑप्शन दिया है, फॉर्म फिल करवाया, फीस लिया हमसे और हम 500 किलोमीटर जाके पेड एग्ज़ाम देते हैं, लेखपाल का एग्ज़ाम देते हैं, डीबी करवाते हैं, सारा एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं। उसके बाद ये बाद में बताते हैं कि हम डिसक्वालीफाई हैं। जब फाइनल रिजल्ट आता है, बताइए हम कहाँ जाएंगे? हम अपने माँ बाप पे तो बोझ बने ही हैं, जाएंगे कहाँ? तो आपको क्या लगता है कि आप लोगों के साथ जो नाइंसाफी अधिकारियों की तरफ से की जा रही है, इसकी जानकारी सबको जानकारी है मैम। हम ये कहना चाहेंगे इसमें सबकी मिली भगत है। आयोग भी जानता है कि इनको क्यों बाहर किया गया। सुनने में तो ये भी आ रहा था कि सबको लिया जाएगा और कटाव 52 बन रही थी और वो परसेंटेज का कुछ मामला था, फिर बाद में पता नहीं क्या हुआ कि सबको बाहर कर दिया गया था। सीटें भी खाली पड़ी हुई हैं। अगर OH ले लिए जाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो हम ऐसे ही धरना पे बैठे रहेंगे। हम लोगों के साथ बहुत ज़्यादा गलत है। हम लोग 3 दिन से लगभग यहीं पे ठंड में मर रहे हैं। 3 दिन से हम लोग रेलवे स्टेशन पे रहे हैं, फिर हमको पुलिस गए, हम लोग CM आवास से हम लोगों को पुलिस उठा के यहाँ पे आटे पटक दी। हम लोग कह रहे धरना नहीं देना, हमको बस CM जी से मिलना। हम कह रहे आम आदमी के लिए तो CM है, CM मिलने में क्या दिक्कत है? हमको कोई विधायक के पास जा रहे हैं वोट पाने के लिए, वो हम लोग के पास आ सकते हैं, हम उनसे मिलने में क्या दिक्कत है भाई? जब हम लोग जा रहे हैं उठा के भगा दे रहे हैं और बीच में पुलिस को ला रहे हैं। पुलिस का क्या काम है? जो पुलिस को ऑर्डर मिलेगा वही तो करेगा। वो कह रहे हैं कि हम पुलिस करिए भाई, ऊपर से ऑर्डर है। भाई सही बात है, जो पुलिस को ऑर्डर आएगा वही तो करेगा। सभी सरकार को मालूम है कि नहीं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि यहाँ पर प्रशासन है वो आप लोगों को नहीं लेना चाहती है, अधिकारियों की तरफ से नहीं बोला किया जाए? नहीं, प्रशासन नहीं, हम मानेंगे कि प्रशासन का इसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रशासन को जो ऑर्डर मिल रहा है वही करें।
अधिकारी इसमें मिले जुले हैं। जो अधिकारी के पास हम जा रहे हैं, मान लीजिए 3 इसमें है आयोग है, यूपी ट्रिपल एस आयोग, उनके पास जाने पर ये क्या नाम है, वो बोल रहे हैं कि राजस्व लेखपाल में जाइए। राजस्व लेखपाल में जा रहे हैं तो राजस्व लेखपाल कर रहा है कि क्या नाम है, वो जो दिव्यांग वो आपका सशक्तिकरण है उसमें जाइए। सशक्तिकरण में जा रहे हैं तो वो बोल रहे हैं कि वो ट्रिपल आयोग करेगा। अब आयोग कह रहा है कि हम लेंगे ही नहीं। ये कौन सी बड़ी बात है भाई? हमसे एग्जाम लिया, आपने एग्जाम लिया है, फिर हम प्री लिया है, मेंस लिया है, सबका पैसा लिया है, सबको साला 500 किलोमीटर 200 किलोमीटर भेजा एग्जाम देने के लिए। कोई हम लोग ये बिना पढ़े लिखे हैं? हम लोग को सब ग्रेजुएशन किए हैं, कोई साला यूपीएससी का ये कर रहा है, तैयारी कर रहा है, कोई पीसीएस का तैयारी कर रहा है। हम लोग यहीं पे धरना थे, पढ़े लिखे नहीं। एक तो ऐसे हम आप देख रहे हैं ये लोग यहाँ पर बैठे हुए, उनका कहना है कि पुलिस प्रशासन द्वारा इन्हें यहाँ पर लाकर छोड़ दिया गया। ये यहाँ पर धरना नहीं देना चाहते थे, इनकी वजह से प्रशासन एक बार मैं मुख्यमंत्री से। मेरा नाम है प्रकाश दिव्यांग साथियों के साथ। मेरे कहने का मतलब ये है, हम लोगों का कहने का ये भी मतलब है कि विज्ञप्ति में जितनी भी सीटें दी गई थी दिव्यांग साथियों के लिए उनको लिया गया, चाहे वो राजस्व विभाग हो या फिर राजस्व आपको क्या लगता है कि आपने बोला यहाँ पे 3 विभाग है जो आपस में मिले भगत है, कौन किस पर दबाव बना रहा है कि आपको क्या लगता है कि क्या ये पुलिस की तरफ से है या राजस्व की तरफ से है या फिर सरकार ही नहीं चाहती है कि आप लोगों को आयोग में घोषित करवा दें? नहीं, मेरे कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना सा है कि अगर इनको लेना ही नहीं था तो पीईटी के बाद हम लोगों का लेखपाल में परीक्षा क्यों ले गई? मतलब आप लोगों ने परीक्षा भी दी, और उसका अभिलेखन भी हुआ, सत्यापन भी हुआ, डीबी भी कराई। इसके बाद फाइनल रिजल्ट में सिर्फ 4 कैटेगरियों को शामिल किया गया, एसिड दुष्ट रोग और उसमें आने वाली एमडी और हियरिंग हैंडीकैप। बाकी विज्ञप्ति में जितनी भी ओएच वालों को आनापन, चलन संबंधी प्रतिक्रिया, जितनी भी सीटें हैं उनको सबको निकाल दिया गया। मतलब ऐसा क्यों किया एक कैटेगरी को बाहर निकाला गया है, बाकी सबको ले लिया गया है।